आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्लास 10th का। तो सबसे पहले डेफिनेशन के लिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती क्या है? एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस इन विच द डिफरेंस बिटवीन एनी टर्म प्रीसीडिंग टर्म दैट इज टर्म बिफोर इट इज कांस्टेंट। इलस्ट्रेशन के लिए देखते हैं, इलस्ट्रेशन ले लेते हैं, उससे समझ में आ जाएगा। जैसे कि अपनी 3, 7, 11, 15 ऐसे करके चल रहा है, तो इसमें लिख रहा है एपी इज सीक्वेंस इन विच डिफरेंस बिटवीन एनी टर्म एंड इट्स जस्ट प्रीसीडिंग टर्म, इससे अगली टर्म दैट इज टर्म बिफोर इट। यानी कि 7 में से अगर 3 लेस किया, 7 - 3 4, 11 - 7 4, 15 - 11 4। ये सब एक का रहे, कांस्टेंट आ रहा है। 4 क्या है? कांस्टेंट। तो ये क्या है? एपी है। ऐसे ही एक और ले लेते हैं इलस्ट्रेशन, जैसे कि 2, 8, 14, 20। तो इसके अंदर अगर 8 से 2 लेस किया तो कितना है? 6। 14 से अगर 8 लेस किया तो क्या है? 6। 20 से अगर 14 लेस किया तो क्या है? 6। मतलब अगर अगली टर्म से अगर पिछली टर्म अगर लेस करें तो अगर सेम कॉमन डिफरेंस आता रहे तो क्या होगा? एपी होगी। ये सेम आ रहा है ना, 6, 6, 6 सब में आ रहा है, तो ये एपी है। अगर सेम ना आए तो एपी नहीं है। जैसे कि सपोज करो ये रहता 2, 8, 12, अगर ऐसा कुछ रहा होता तो 8 में से अगर 2 लेस किया तो क्या आया? 6। 12 में से 8 लेस किया गया 4, यानी कि ये एपी नहीं है, क्योंकि ये 6 है, ये 4 है, तो इसलिए एपी नहीं है। तो एपी के अंदर कॉमन डिफरेंस सेम होता है। तो नेक्स्ट एक और इलस्ट्रेशन ले लेते हैं हम इसके अंदर। मतलब कि इसके अंदर ये जरूरी नहीं कि भी डिक्रीजिंग एपी भी हो सकती है, जैसे कि 8, 2, -4, -10। तो अगर हम इसके अंदर देखें कि ये एपी है नहीं है, तो हम इस टर्म में से ये टर्म लेस करेंगे, अगली टर्म में से पिछली टर्म। 2 - 8 -6। अब इस टर्म में से इस टर्म लेस किया, -4, -2, -6। अब -10 में से -4 लेस किया, -10 -4, तो ये क्या हो गया? प्लस हो जाएगा, -10 + 4 -6। तो ये सेम आ रहा है ना कॉमन डिफरेंस, तो ये क्या हो गया? एपी हो गया। एक और इलस्ट्रेशन ले लेते हैं, डेसिमल के अंदर ले लेते हैं, जैसे कि 1, 1.25, 1.50, 1.75, 2.00। तो इसके अंदर अगर 1.25 से 1 लेस किया, 1.25 - 1 कितना आ जाएगा? 0.25। 1.50 में मतलब इसमें से अगर ये लेस टर्म, ये वाली टर्म लेस की, पीछे वाली 1.25 अगर लेस किया तो 0.25। 1.75 में से अगर 1.50 लेस किया तो क्या आएगा? 0.25। 2.00 से अगर 1.75 लेस किया तो क्या आएगा? 0.25। ये सेम आ रहा है, तो ये क्या है? एपी। तो आपको एपी का तो आइडिया लग ही गया, एपी क्या होती है। आगे हम करते हैं अब इसके अंदर। अब इसके कुछ टर्म्स हैं, कुछ डिनोशन टर्म्स, कैसे इसको जनरली डिनोट करते हैं। फर्स्ट टर्म को जनरली ए से डिनोट करते हैं। कॉमन डिफरेंस को जनरली स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और फर्स्ट टर्म को हम, सेकंड टर्म को हम लिखते हैं, सेकंड टर्म A2, कुछ बुक्स में T2 लिखेंगे। फर्स्ट टर्म को लिखते हैं A1 या फिर T1, ये जनरली A से रिप्रेजेंट करते हैं, A ही लिखते हैं। थर्ड टर्म को लिखेंगे A3 और T3। फोर्थ टर्म को लिखेंगे A4 या T4। ऐसे ही nth टर्म को लिखेंगे AN या फिर TN। ये लिखने का जस्ट तरीका, जैसे कि हमारी कोई सीरीज थी, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10। इसके अंदर 4 में से 2 अगर लेस किया तो क्या आया? 2। 6 में से 4 लेस किया तो क्या है? 2। ये जो सेम कांस्टेंट डिफरेंस है ना, इसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं डी से। ये जो डी, स्मॉल डी है, इसके अंदर स्मॉल डी 2 है। और ये जो हमारी फर्स्ट टर्म है, इसको T1 लिखेंगे। इसके अंदर T1 क्या है? 2।
T2 क्या है 4, T3 क्या है 6, T4 क्या है 8। तो ऐसे करके इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा जनरल यूजुअली ऐसे ही डिनोट करते हैं टर्म्स को। तो अब कोई एपी बनाते हैं हम जिसका फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस जो है वो है डी। तो A1 क्या हो जाएगा ए, क्योंकि फर्स्ट टर्म ए होती है। A2 क्या होगा, इसके अंदर अपन डी ऐड कर दें, ए प्लस डी। A2 क्या होगा, इसके अंदर एक डी और ऐड कर दें तो ए प्लस 2D हो जाएगा। A3 क्या हो जाएगा, ए प्लस इसमें एक डी और ऐड किया 3D। हमें अब क्या नोट किया, अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे एक कम, सॉरी यहाँ पे ये A3 है और ये A4 है। अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 है, यहाँ अगर 2 है तो यहाँ पे एक कम है D। यहाँ पे अगर 4 है तो यहाँ पे 3 है। मतलब कि अगर यहाँ पे A5 होगा तो यहाँ पे क्या आएगा A4, यानी कि ये होगी A प्लस 4D। तो हमने नोट किया कि ये जो वैल्यू होती है उससे एक कम होता है, कॉमन डिफरेंस का कोफिशिएंट एक कम होता है। तो अगर मैं लिखना चाहूँ A101 क्या होगा तो डायरेक्टली लिख सकते हैं A प्लस में 100D। A1001 क्या होगा, 1002 क्या होगा, A प्लस में 1001D। ऐसे ही करते करते अगर मैं लिखूं AN जनरल टर्म, मतलब कि कोई भी वैल्यू, AN क्या होगा A प्लस में, ये अगर n है तो यहां से एक कम किया n से, n-1 इंटू डी। ये मेरी जनरल टर्म है, इसको मेरे को मेमोराइज, इसको याद करना है, याद रखना है ये। तो जनरल टर्म क्या होती है, AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। इसके ऊपर क्वेश्चन बनेंगे काफी, ठीक है। अच्छा, तो इसके अलावा क्वेश्चन अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। पहले सम ऑफ एन टर्म का और एक फार्मूला जनरेट कर लेते हैं, सम टू एन टर्म। तो उसके लिए हेडलाइन डाल लेते हैं हम, सम ऑफ एन टर्म, सम ऑफ एन टर्म। तो हमारी A1 क्या है A, A2 क्या है A प्लस डी, A3 क्या है A प्लस 2D। ऐसे करते करते AN क्या है A प्लस n-1 इंटू डी। तो सम क्या होगा इसका SN, वो क्या होगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस एंड सो ऑन, लास्ट टर्म क्या होगा AN। तो अब इसकी वैल्यू अगर प्लग इन करते तो क्या होगा, SN क्या हो जाएगा, A1 A है, A2 क्या है A प्लस डी, A प्लस डी लिख दिया इसके A2 की जगह, A3 का वैल्यू प्लग इन कर दिया A प्लस 2D। ऐसे सारी वैल्यू डाल दी, तो लास्ट वैल्यू क्या है A प्लस n-1 इंटू डी। एक बार इसको ना SN द्वारा लिखा। अब मैंने क्या किया कि ये जो लास्ट टर्म है उसको फर्स्ट टर्म के नीचे लिखा, इसके जो पहले वाली टर्म एक और टर्म लिख देता हूँ A प्लस में n-2 इंटू में डी। इस टर्म को मैं लिखूंगा इसके नीचे, ऐसे करके लिखेंगे। तो ये हुआ A प्लस n-1 इंटू डी। ये लिखने का फायदा अभी मैं जब लिख के इसको करके दिखाऊंगा तो आप पता चल जाएगा आपको, n-2 इंटू डी प्लस इसके नीचे कौन क्या टर्म आएगा, ये लास्ट टर्म, ये वाली पहले वाली और इसकी आखिरी वाली A प्लस डी। अब देखो इसको ऐड करना है हमें, एडिंग। तो SN और SN क्या होगा 2SN, A प्लस A क्या होगा 2A, ये एज इट इज आ गया n-1 इंटू डी। अब इस टर्म के अंदर ये वाली टर्म ऐड किया, A प्लस A क्या हो जाएगा 2A, ये D कॉमन लिया n-2 और ये एक ये D, तो ये क्या हो जाएगा n-1 इंटू डी। ये देखो अब ऐसे करने से सारी टर्म 2A प्लस n-1 इंटू डी आएंगी। अगर इसके अंदर ये ऐड किया तो क्या आया 2A, ये D प्लस n-2 यानी कि n-1 इंटू डी। ऐसे इसके अंदर ऐड किया तो A प्लस A क्या हो गया 2A, लास्ट टर्म n-1 इंटू डी। तो ये 2A प्लस n-1 इंटू डी, 2A प्लस n-1 इंटू डी, ये कितनी टर्म है टोटल n टर्म है, क्योंकि अच्छा तो 2SN अपना क्या हो गया, 2SN किसकी इक्वल हो गया, 2SN हो गया n टाइम्स ऑफ 2A प्लस n-1 इंटू डी। अब मैं इसको थोड़ा रब कर रहा हूं, अब नोट कर लो।
ये हमारा आ गया 2SN इज इक्वल टू n इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इस 2 को नीचे डिवाइड कर देंगे तो SN क्या हो जाएगा हमारा, SN हो जाएगा n बाय 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपको मेमोराइज करना है, याद रखना है। ये हमारा फार्मूला आ गया सम ऑफ n टर्म्स का। इसको एक और तरीके से यूज होता है फार्मूला काफी, उसको भी लिख के दिखाता हूं मैं। इसी को अपन लिख सकते हैं SN, ये हो गया n बाय 2। इस 2A को A प्लस ए लिखा, A प्लस ए कितना हो गया 2A। इसी को अपन ने ब्रेक कर दिया A प्लस ए के अंदर, तो ये हो गया n माइनस 1 इंटू में डी। ये क्या है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये AN हो गया। तो SN n बाय 2 A प्लस में L क्या है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको हम लास्ट टर्म बोलते हैं, लास्ट टर्म। कई बार इस फार्मूले से सम निकालना इजी रहेगा, तो एक फार्मूला ये भी याद रखना आपको। फार्मूले दोनों एक ही है, लेकिन ये क्या है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के अंदर जोड़ के उसको 2 से डिवाइड किया, यानी एवरेज निकाला, उनका अर्थमेटिक मीन आया, उसको n से मल्टीप्लाई कर दिया तो सम आ जाएगा। एक आपका ये फार्मूला है। तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ये फार्मूले आपको याद रखने हैं, अच्छे से समझ में आ गया। ना समझ में आए तो वीडियो रिपीट करके देख लेना, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो हम इसके ऊपर 1-2 इलिस्ट्रेशंस कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर 1-2। तो सबसे पहले तो अपना, अगर इसके ऊपर इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि अगर आपको दे रखा हो कि अगर दे रखा है 54th टर्म इज -61, 54th term is -61 and 4th term is 64, then find 23rd term। तो इसको करने का क्या तरीका रहेगा, ये अपने को A54 दे रखा है -61 और A4 ये दे रखा है अपने को 64 और अपने से मांगा A23, ये हमसे मांगा है। तो इसको हम लिखने का क्या रहेगा, A54 लिखेंगे। A54 को कैसे लिखते हैं, A प्लस में, ये अगर 54 है एक से कम लिखते हैं, इंटू में डी, ठीक है। इसका A50, ये इसका वैल्यू कितना दे रखा है -61, ठीक है। ये मेरा एक इक्वेशन आ गया। A4 लिखेंगे, A4 कैसे लिखते हैं, A प्लस में अगर ये 4 है तो एक कम लिखा 3 इंटू में डी, इसका वैल्यू क्या है 64। ये मेरा सेकंड इक्वेशन आ गया। सब्ट्रैक्ट कर दिया इनको, सब्ट्रैक्टिंग क्यों करना है, ए से ताकि एलिमिनेट हो जाए और डी का मेरे को वैल्यू मिल जाए। तो ये सब्ट्रैक्ट कर दिया, कैंसिल आउट हो गया। 53 में से 3 गया तो 50 हो गया डी। अब ये दोनों नेगेटिव इसलिए ऐड कर दिया, 5 6 और 6 12 125। तो डी का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 50 से 25 से काटा, 25 5 से 25, तो डी का वैल्यू हो गया -5/2। ओके, अब डी का वैल्यू हम प्लग इन कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 1, तो हमारे पास डी का वैल्यू और आ जाएगा। तो डी का वैल्यू ए का वैल्यू आ जाएगा, ए प्लस में 53 इंटू में -55/2 इज इक्वल टू -61। तो ए क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू -61 प्लस में 5 3 जा 15, 5 5 जा 25 और 1 26/2। अब ये 2 एलसीएम हो गया, ये 2 1 जा 2 2 6 जा 12। ये आप कैलकुलेट कर लेना फटाफट से। ये आपका 265 आ गया, तो 5 में से 2 गया तो 3 और 6 में से 2 गया 4 और 2 में से 1/2। ये आपका आंसर आ जाएगा। ये ए का वैल्यू है, सॉरी। तो आपको A23 निकालना था। A23 क्या होगा, A23 होगा आपका A23 इज इक्वल टू ए प्लस में 22D। अब ए भी नोन है, डी भी नोन है, तो हम वैल्यू प्लग इन कर देंगे। ए का वैल्यू क्या है 143/2 और डी का वैल्यू क्या है, डी का वैल्यू है -5/2। तो ये आपका 2 एलसीएम लिया, 143
माइनस में 2 5 जा 10 2 11। ये मैंने जानबूझ के काटा नहीं इसको ताकि 2 एलसीएम आ रहा था, इसलिए थोड़ा इजी हो जाए क्वेश्चन। ये मैं इधर से रद्द कर रहा हूँ। तो ये अपना आ गया 3 4 3 4 1 3 बाई 2। ये मेरा फाइनल आंसर है। तो A 23 की वैल्यू क्या आई मेरी